अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास जिसमें बायोमोलिक्यूल्स में जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं, लिंकेजेस हैं, अक्सर जो है स्टूडेंट्स को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं। तो हमने पहले प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को प्रॉपर लेक्चर बना के अपलोड कर चुके हैं, वो आप लाजमी देखें। आज हम जो है लिपिड्स की एक टाइप है जो कि रहती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स को हम डिस्कस करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को इजी वे में ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस लाजमी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप जो है जो एक क्वालिटी लेक्चर्स हैं वो आप सुनते रहें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉस्फोलिपिड्स मेन जो हमारी जो पीटीबी की लाइन है, वर्ड है, वो ये कह रही है हमें कि फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोटिडिक एसिड से ही ड्राइव हुए हैं। तो बेटा हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉस्फोटिडिक एसिड क्या होता है और उससे फॉस्फोलिपिड्स किस तरह बनते हैं। तो अगर हम बात करें फॉस्फोटिडिक एसिड की, तो जिस तरह आपने लास्ट टाइम इसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, सेम वही स्ट्रक्चर इसके अंदर है, बस थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन करनी है, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारा वही बनेगा। हमारे पास एक फ़र्ज़ कर लें, ये ग्लिसरॉल है, दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। इसको आप ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है या ग्लिसरॉल है। इसमें ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, तीनों कार्बन्स के ऊपर जो है OH लगे हैं। कार्बन 1 पे ये वाला OH है, कार्बन 2 पे ये OH है, कार्बन 3 पे ये OH है। आप तमाम OH को एक तरफ लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने अपनी आसानी के लिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए मैंने कार्बन 3 पे OH इस तरफ लगा दिए, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसाइल ग्लिसरॉल की तरह, ट्राईग्लिसराइड की तरह जो है ग्लिसरॉल में जो कार्बन 1 है, यहाँ पे बेटा लगा होता है फैटी एसिड। दिस इज़ द फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो फार्मूला है, सारा उसकी टाइप्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको लाजमी लेक्चर जो है वो देखें। पहले वाला कार्बन 2 पर भी यहाँ पे लगा होता है फैटी एसिड, दिस इज़ फैटी एसिड, ठीक है। बट जो कार्बन 3 है, यहाँ पे फैटी एसिड नहीं होता इन केस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसाइल ग्लिसरॉल के केस में कार्बन 3 पर भी फैटी एसिड था, बट फॉस्फोलिपिड्स के केस में कार्बन 3 पे फैटी एसिड नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास जो है फॉस्फोरिक एसिड है, दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला तो आप यही पढ़ते हैं H3PO4, मैंने उसको जो है स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये तीनों चीज़ें, ये 2 फैटी एसिड, ये एक फॉस्फोरिक एसिड, इस ग्लिसरॉल के साथ जो है कंडेंस होंगे, कंबाइन होंगे। ये वाला OH इस OH से कंडेंस होगा, ठीक है। ये वाला OH इस OH से कंडेंस होगा। यूजुअली जो हमारे पास H होता है वो यहाँ पे अल्कोहल से आता है और जो OH है वो फैटी एसिड से आता है। दिस इज़ कंडेंसेशन रिएक्शन इन बायोलॉजी, नॉट इन केमिस्ट्री। जबकि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि एसिड से HR होता है, यहाँ पे थोड़ा केस ये है रिवर्स है। तो इसी तरह ये वाला फैटी एसिड OH देगा और अल्कोहल से H आएगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा। अगर सपोज कर लें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट होता है तो क्या होगा, दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होगी। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जब एलिमिनेट होगा तो पीछे यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट करेगा। तो वो जो ऑक्सीजन है इस कार्बन 2 को इस कार्बन के साथ जो है लिंक कर लेगा कुछ इस तरह। इसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन को इस कार्बन से जो है वो लिंक कर रहे हैं। अब ये एक लिंकेज बन चुका है, COC लिंकेज। इसमें एक तरफ एसिडिक कंपाउंड था, एक तरफ अल्कोहल है। इस लिंकेज को हम कहते हैं एस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज, ठीक है। ये भी एक ईस्टर लिंकेज है। इसी तरह यहाँ पे भी ये वाला OH इस OH के साथ कंडेंस होगा, तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा। वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन से यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन से, यहाँ पे जो है वाटर रिलीज होगा तो पीछे OH बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, सॉरी। वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस फॉस्फोरस को इस कार्बन से जो है वो लिंक कर लेगा। इस तरह ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस फॉस्फोरस को इस कार्बन से लिंक कर रहा है। अब जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड POC बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड COC बॉन्ड था। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ये हमारे पास फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, ये प्योरली एस्टर नहीं है, ये फॉस्फोएस्टर है, क्योंकि इसमें एक तरफ फॉस्फेट आ गए, तो इसी इसको बोलेंगे फॉस्फोएस्टर। अब ये जो पूरा एक कंपाउंड बना है हमारे पास, इस पूरे कंपाउंड को हम नाम देंगे फॉस्फोटिडिक एसिड। तो हमने डिफाइन में ये कहा था कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड, यानी इस फॉस्फोटिडिक एसिड से फॉस्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं, ये हम स्ट्रक्चर जो है अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखते हैं,
यहाँ पे इस जगह कोई ना कोई नाइट्रोजनियस बेस आके लगेगी, कोई ना कोई नाइट्रोजनियस बेस आके यहाँ पे अटैच होगी। ये बेसिस मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। इनमें हमारे पास कोई कोलिन हो सकती है, या इनमें हमारे पास इथेनोलामाइन हो सकता है। ये दोनों हमारे पास क्या है बोला, अमाइनो अल्कोहल है। इथेनॉल अमाइन भी यहाँ पे हो सकता है। बोथ दीज आर अमाइनो अल्कोहल, ये हमारे पास अमाइनो अल्कोहल है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कोई सीरीन भी हो सकता है, सीरीन भी एक कंपाउंड है, वो भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। दिस इज़ अमाइनो एसिड, सीरीन जो है एक अमाइनो एसिड है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, बट फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्मेशन में भी यहाँ पे काम कर सकता है। मैं इसको रेड में इंडिकेट कर देता हूँ। फर्स्ट कर ले, हमारे पास यहाँ पे कोलिन जो है लगा हुआ है हमारे FSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये हम कोलिन को जो है फॉलो करेंगे। कोलिन में यहाँ पे OH है और 2 कार्बन है, और आगे यहाँ पे 3 जो है वो मिथाइल लगे, 3 यहाँ मिथाइल लगे कुछ इस तरह। और नाइट्रोजन पे यहाँ प्लस का साइन, क्योंकि वैलेंसी इसकी यहाँ पे 4 हो रही है, तो 3 यहाँ मिथाइल लगे। तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। तो ये कोलिन का एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे अटैच किया। आप इसको यहाँ पे कंडेंस करवा दें, जस्ट लाइक कंडेंसेशन रिएक्शन। ये यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, OH कंडेंस करेंगे, और हमेशा की तरह यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अगेन यहाँ पे एलिमिनेट होगा। याद रखें ये इस पूरे फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में जो है 4th कंडेंसेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे 4th जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज होगा। तो एक फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन में 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होते हैं। ये भी आपको पॉइंट आना चाहिए। अब इस बॉन्ड को हम नाम देंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये अगेन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है हमारे पास, दिस इज आल्सो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये जो पूरा ये बॉन्ड बना है यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये जो पूरा बॉन्ड बना है, इसमें 2 फॉस्फोएस्टर आपको शो हो रहे हैं। एक ये वाला फॉस्फोएस्टर था, एक ये वाला फॉस्फोएस्टर। तो इन दोनों फॉस्फोएस्टर को हम कोलेक्टिवली बड़ा नाम देंगे यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर। बोथ दीज आर कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर। याद रखिएगा ये बॉन्ड प्योरली DNA के अंदर होता है या RNA के अंदर होता है। न्यूक्लिक एसिड्स का फीचर है, कुछ कोएंजाइम्स के अंदर भी हो सकता है। ये बॉन्ड मेनली DNA या RNA का ये बॉन्ड है। बट यहाँ ये वाहिद फॉस्फोलिपिड है, ये वाहिद लिपिड है जिसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं, इनकी कुछ टाइप्स हैं मल्टीपल, जो यहाँ पे अटैच होती हैं। फैटी एसिड्स की मल्टीपल टाइप्स पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बट हम 2 टाइप्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। कार्बन नंबर 2 पे जो फैटी एसिड लगा होता है उसको हम बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड। जो पाल्मिटिक एसिड है बेसिकली ये 16 कार्बन फैटी एसिड है। पाल्मिटिक एसिड इज 16 कार्बन फैटी एसिड। इसमें कार्बन 16 होते हैं। पहला कार्बन ये हो गया। 14 कार्बन को आप इस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें कंडेंस स्टेट में, और 16वां कार्बन ये आप शो कर दें सेपरेटली। इस तरह ये 16 कार्बन की एक लंबी चेन जो है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पे शो होगी। इस तरह कार्बन नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ जो फैटी एसिड लगा होता है उसको हम कहते हैं ओलिक एसिड। जो ओलिक एसिड है दिस इज कॉल्ड एज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन जो है वो 18 होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें 18 कार्बन जो है पड़े होते हैं और एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये 18 कार्बन फैटी एसिड है। हम 18 कार्बन को भी शो करेंगे और डबल बॉन्ड को भी हम यहाँ पे शो करेंगे। इसको आप देखिएगा, फर्स्ट कार्बन हमारे पास ये है, और नेक्स्ट हमारे पास 7th कार्बन जो है वो ये पड़े। ये 7 कार्बन, टोटल कार्बन यहाँ पे 8 हो गया हमारे पास। और कार्बन 9 जो है हमारे पास यहाँ पे ये पड़ा। 8 कार्बन ये से 7 और ये वाला 8, 8 कार्बन ये और 9 कार्बन ये पड़ा। 9 कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, तभी इसको हम नाम दे रहे थे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके अलावा जो है बाकी कार्बन्स को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें अलग से, ताकि आपका जो फैटी एसिड है पूरा वो ड्रॉ हो जाए। तो 10 कार्बन के बाद 7 कार्बन ये 17 हो गए और एक कार्बन ये टोटल कार्बन 18 हो गए हमारे पास। तो इस तरह 18 कार्बन जो ओलिक एसिड है वो यहाँ पे जुड़ा होता है। और इस पूरे कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो होता है, स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे शो होगा। अगर मैं फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ करूँ तो ये आपको कुछ ऐसे शो होगा। इसमें 2 टेल्स होती हैं और इसमें एक जो है हेड होता है, दिस इज कॉल्ड हेड। हेड की पोलर नेचर होती है, याद रखिएगा। ये पोलैरिटी है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एंड्स होते हैं। ये इसमें पोलैरिटी है, ये पानी में सोलुबल है, नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव एंड है। जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नेगेटिव एंड है, ये वाला पॉजिटिव एंड था, तो इसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी की वजह से जो है पानी में सोलुबल होता है। ये हमारे पास टेल्स पड़ी हैं, दीज आर टेल्स। और टेल्स जो होती हैं याद रखिएगा ये नॉन पोलर होती हैं और इनको आप हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं। ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, पानी के साथ सोलुबल नहीं होती।
लेकिन जो हेड है ये पोलर होता है हमेशा, और ये पानी में सोलबल होता है, और वाटर में इसकी सोलबिलिटी प्रॉपर पड़ी होती है। तो टेल्स को हाइड्रोफोबिक कहेंगे। बट ये भाई अमेजिंग एक बात देखने वाली ये है कि टेल्स दोनों स्ट्रेट नहीं है, दोनों सेम नहीं है। एक टेल आपको स्ट्रेट शो हो रही है, एक टेल आपको जो है इस तरह शो हो रही है। यहाँ पे ये बेंड है। बेंड होने की रीज़न ये है कि कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड था। जहाँ वैलेंसी मैंने पूरी नहीं की, आप वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लीजिएगा। एक हाइड्रोजन जहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन जहाँ पे आएगा, इसको वैलेंसी पूरी कर लीजिएगा प्रॉपर। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से, अनसैचुरेशन की वजह से इस टेल में बेंड है। क्योंकि रीज़न ये है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह साइड बाय साइड ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। उनकी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से जो है ये बॉन्ड प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। जबकि सिग्मा बॉन्ड में ऐसे ओवरलैपिंग होती है और ऑर्बिटल्स की स्ट्रॉन्ग हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस पाई बॉन्ड की वीकनेस की वजह से जो है ये टेल इस तरह टेढ़ी हो रही है, टिल्ट हो रही है, ठीक है। और तभी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स को बना रहे होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो फ्लूइड नेचर रखते हैं। उनकी जो फ्लूइड नेचर है वो इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से है। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो फॉस्फोलिपिड्स को फ्लूइड नेचर दे रहा होता है। और फॉस्फोलिपिड्स का रोल बेटा एक ही है, वो है मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में टेक पार्ट करना। वो मेम्ब्रेन चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन कोई भी हो, उसकी फॉर्मेशन में ये टेक पार्ट कर रहे होते हैं। बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए। मज़ीद कोई इनका स्पेसिफिक रोल जो हमारी बॉडी में नहीं है। तमाम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स का ये पार्ट होते हैं। अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें हेड है और टेल्स हैं। जितना भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस हेड को बना रहा है। और ये जो कार्बन की लंबी आप टेल्स देख रहे हैं ये वाली, ये इस टेल को बना रही है। और ये जो लंबी आप चेन देख रहे हैं ये वाली, ये इस टेल को बना रही है। इस तरह ये दो टेल्स हैं हमारे पास, और ये हेड है जो इस तरह बन रहा है। तो ये इस तरह हमारा केमिकल फार्मूला था सारा कि किस तरह जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड जुड़ते हैं तो फॉस्फोलिपिड बनता है। अच्छा, इसके डिफरेंट नेम्स भी हैं, नेम्स आप नोट करने लाजमी। तो जब यहाँ कोलिन अटैच होता है इस कंपाउंड के साथ, फॉस्फोलिपिड बना, इसको आप नाम देंगे फॉस्फोटाइडल कोलिन, लिपिड भी कह सकते हैं, इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। ये मल्टीपल नेम इसी कंपाउंड के हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।